हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जो है मानव जीवन की जो कहानी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमने पहले जो है जो मनुष्य किस प्रकार पैदा हुआ और धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, जितनी भी चीजें जो है यहाँ पर, पेड़ पौधे, मानव जीवन, जितनी भी चीजें जो यहाँ पर किस क्रम में आई वो हमने देखी। अब जो है हम बात आगे बढ़े हैं, जब जो है मनुष्य जो है अपना जीवन जो है शुरुआत करता है और अपनी बस्तियां बसाता है। तो यहाँ पर हमने जो है पहले, इससे पहले जो हमने वहां पर देखा था वो कांस्य युगीन में देखा था कि पहले जो है कांस्य युग में जो है किस तरह से मानव सभ्यताएं बस के आती हैं। और उससे पहले जो है हमने यहाँ पर जो मनुष्य जंगलों में रहा करता था वो भी हमने देखा। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे जो यानी आयरन एज, यानी जब लोह युगीन, यानी ऐसा मानव जीवन जो है उस समय की बात करेंगे जब जो है मानव ने सबसे ज्यादा जो है लोहे का प्रयोग करना शुरू किया। तो उस जीवन को जो है, उस मानव जीवन को कहा जाता है लोह युगीन मानव जीवन। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, इस क्रम में हम बात करेंगे कई सारी जो है यहाँ पर जो मानव जीवन की सभ्यताएं हैं यानी बस्तियां हैं। तो मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ईरान की। हम यह है इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जैसे हम बताएंगे आपको कि किस तरह से जो है इसको देखेंगे। पहले ईरान, इसके बाद यूनान यानी ग्रीस की पढ़ेंगे। इसके बाद में अगर हम देखेंगे जो आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे अरब की सभ्यता को पढ़ेंगे, यानी अरब की सभ्यता, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे हम, है ना। इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम चाइना की बात करेंगे। जो चाइना हमने जो है, यानी जो चाइना की सभ्यता हमने पढ़ी थी कांस्य युग में, उसके बाद में कांस्य युग में क्या हुआ, मतलब जो है सॉरी मतलब लोहे युग में क्या हुआ उसका हम आगे चर्चा करेंगे। उसी क्रम में जो है हम देखेंगे जैसा कि इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट था, वो जो वहां पर हड़प्पा सभ्यता थी, तो यहाँ पर जो है लोह युग में उस सभ्यता का क्या हुआ और आखिरकार फिर दूसरी जो है कौन सी सभ्यता शुरुआत होती है वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, चीन की सभ्यता की बात करेंगे, क्योंकि जब चीन जो है कांस्य युग में किस तरह से था और जो है अब लोह युग आ जाता है तो उस चीन की सभ्यता का क्या होता है, आखिरकार चीन के लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वहां पर हम देखेंगे चीन के बारे में, है ना। और अमेरिकन सभ्यता देखेंगे, अमेरिकन की सभ्यता, यानी जो अमेरिका की हमारी, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, तो वहां पर हम बात करेंगे इसी क्रम में, है ना। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे जो मंगोलिया है, यानी चाइना के ऊपर जो एक छोटी सी सभ्यता शुरुआत होती है और वो किस तरह से जो है एक विस्तृत रूप ले लेती है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो हम करेंगे यहाँ पर जो है मंगोलों की बात भी करेंगे। और इसी क्रम में जो है हम रोम की सभ्यता करेंगे कि रोम जो है आखिरकार इटली के आसपास और जो पूर्वी, कह सकते हैं जो पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में मतलब रोम में बढ़ जाते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार जो है यूरोप में सभ्यता जो मतलब उसका विकास होता है, सब पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ईरान के बारे में। तो ईरान, जैसा कि हम जानते हैं, जो कैस्पियन की अगर हम वर्तमान कंडीशन देखते हैं तो कुछ इस तरह से जो कैस्पियन सागर बन जाता है, अगर हम कुछ इस तरह से देखें तो वर्तमान जो ईरान तो वो ये बन जाता है। लेकिन उस समय जो है देखेंगे तो आखिरकार कैसे इसकी सभ्यता का विकास हुआ, आखिर देखते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक है जाग्रोस पर्वत, ये जाग्रोस पर्वत है और इसी के जो है उत्तर में यहाँ पर जो है लोगों की जो मतलब कह सकते हैं मानव बस्तियां तो हैं, सबसे पहले यहाँ अस्तित्व में आती हैं और ये धीरे धीरे जो है जो बढ़ती रहती हैं। इसी को हम कहते हैं कि जो मानव सभ्यता की जो शुरुआत ईरान में होती है वो यहाँ से होती है और लगभग जो है वो 800 बीसी में मानी जाती है। हम कह सकते हैं कि आज से जो है लगभग 2800 साल पहले से जो है यहाँ पर मनुष्य की जो सभ्यता है वो शुरुआत होती है ना। तो ये है। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, देखिएगा जो मानव सभ्यता जैसे वहां पर ईरान में पनपी, यानी ईरान में जो है जिस तरह से जो है वहां पर बस्तियां बसी, तो वहां पर कुछ शासक हुए और कुछ इंपोर्टेंट जो है वहां पर वंशों ने शासन किया। उसी को क्रम में हम देखें तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वो आता है आपका डियोसिस वंश। यानी ये डियोसिस लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है, हम कह सकते हैं कि जो ईरान के लोग थे सबसे पहले, अगर हमें ज्ञात जो वंश है वो हमें नजर आता है डियोसिस वंश। यानी अगर हम देखते हैं जो ऐतिहासिक रूप से, तो सबसे पहला हमें जो नजर आता है वो आता है डियोसिस वंश और इसकी शुरुआत जो होती है लगभग 725 से लेकर के होती है और जो जो लगभग जो है 550 ईस्वी मतलब बीसी तक जो है वो चलता रहता है। यानी इस पीरियड में जो है यहाँ पर मानव जीवन चलता रहा और जो है यहाँ पर, यानी यहाँ जो डियोसिस वंश है वो यहाँ पर जो है शासन करते रहे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इसके जो है एक छोटा सा राज्य यहाँ पर जो है
यानी एक वहां पर अपने आप को मतलब जो कमजोरी का फायदा उठा करके जो छोटा सा राज्य जो है अस्तित्व में आता है और वहां पर एक नए वंश की स्थापना हो जाती है जिसे हम कहते हैं हकमानी वंश। और हकमानी वंश जो है यानी हकमानी डायनेस्टी जो है 550 ईस्वी से शुरुआत होती है, जिसकी जो है शुरुआत अगर हम बात करें तो जो डायरस है, सॉरी साइरस जो है, उसने जो है इसकी शुरुआत की। तो जो अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ये मुख्य शासक रहा इसमें जो है साइरस और डेरियस। ये साइरस और डेरियस जो है दोनों पिता पुत्र रहे हैं और बहुत ही मतलब कह सकते हैं ये जो है साम्राज्यवादी नीति के लोग रहे हैं। तो ये जो शुरुआत की हकमानी वंश की वो साइरस ने की, और साइरस ने जो है यहाँ पर देखेंगे जो शुरुआत यहाँ पर हम छोटे से बात करते हैं इस तरह से जो ईरान था, इसने धीरे 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 जो है जैसा कि हमने देखा था जो मिस्र है, यानी जो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस तरह से एक मैप बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। देखिए कुछ इस तरह से हमारा कैस्पियन सागर बना था और इस तरह से जो है ये हमारा बना है ईरान, और यहीं पर जो है ऐसे करके जो बनता था ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सऊदी अरेबिया वाला पार्ट इस तरह से बन जाता है, और ये बन जाता है आपका इराक वाला पार्ट है ना, कुछ इस तरह से इराक वाला पार्ट। तो देखिएगा जब इराक वाला पार्ट है आपका कुछ इस तरह से, और ये क्या बोलते ये इसराइल वगैरह फिलिस्तीन वगैरह ये पार्ट आते हैं ऊपर को, ये आ जाता है सीरिया वगैरह, तो कुछ इस तरह से है ना। तो यहाँ पर जो सभ्यता थी, यानी इससे पहले हमने देखा था जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, तो उसने क्या किया था, उसने ये किया था कि जो फिलिस्तीन और इसराइल और सीरिया वगैरह और यहाँ पर जो है बहुत सारे जो मिस्र का पार्ट था उस पर भी अपना जो है स्थायित्व बना लिया था। यानी ऐसा जो है माना जाता है जो मिस्र का ऊपर वाला पार्ट मिला करके, और जो है जो हमारी देखेंगे इसराइल फिलिस्तीन वगैरह पार्ट पर भी जो है वो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता राज करती थी। लेकिन जैसे ही जो है ये मतलब ईरान जो है अस्तित्व में आता है तो धीरे धीरे जो है वो इसको यानी कि जो मेसोपोटामिया राज्य है उसको भी अपने कब्जे में कर लेता है ना, धीरे धीरे इस तरह से ये बढ़ाते चले जाते हैं, है ना। तो ये होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो है अपनी जो कह सकते हैं अपनी स्थिति जो है साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए जो है आपस जो अपने चार तरफ के राज्य हैं, लोग क्षेत्र हैं, उनको जो है कब्जा करते चले जा रहे हैं। ये है साइरस, है ना। तो साइरस ने ऐसा किया, और साइरस ने देखते हैं यहाँ पर मेसोपोटामिया एशिया माइनर यानी लीडिया राज्य जो था उसको भी जो है आधिपत्य कर लेता है। और इसमें जो मुख्यतः अगर हम बात करते हैं ये बेबीलोन का यानी बेबीलोन जो है और अनातोलिया जो है ये मुख्य रूप से शहर माने जाते थे, और इन पर जो है अपना कब्जा कर लेता है ना। तो इस तरह से जो है ये अपनी जो है सभ्यता मतलब जो अपना साम्राज्य है उसको बढ़ाता है। इस दौरान होता क्या है, इस दौरान जो है आधिपत्य से क्या होता है वहां के जो, क्योंकि हमने देखा था जो मेसोपोटामिया में जो है यहूदी धर्म आ चुका था और बहुत सारे यहूदी जो है वहां पर निवास कर रहे थे। तो उन अगर जब जब ये जो है साइरस यहाँ पर इसका अतिक्रमण करता है तो वो यहूदी लोग जो है इससे बहुत खुश होते हैं कि जो है क्योंकि वहां का जो बेबीलोन और अनातोलिया के जो राजा हैं वो उनसे जो है बहुत परेशान हो चुके थे यहूदी लोग, इसलिए जो है जब उस पर कब्जा किया तो ये लोग बहुत खुश हुए। तो ये साइरस की बात है। इसके बाद में जो है जो महान शासक की अगर हम बात करते हैं वो आता है डेरियस महान। तो ये डेरियस महान जो है उसका जो है एक मैं कह सकते हैं बहुत ही विस्तारवादी मतलब शासक रहा है। इसने भी जो है आस पड़ोस के जितने भी राज्य थे उस पर जो है कब्जा किया, जिसमें अगर हम बात करते हैं मतलब अत्यधिक विस्तारवादी नेता मतलब शासक रहे हैं ये। तो इनकी जो सीमा थी इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने मिस्र को भी जीता और जो है हमारी यानी हिंदुस्तान की तरफ भी आए, और जो सिंधु सिंधु जो नदी है वहां तक जो है इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। और जैसे कि हमने बताया था कि ये जो है एक ऐसा मतलब कह सकते हैं विस्तारवादी शासक रहा जिसने जो है भारत पर ऐसा मतलब कहा जाता है कि भारत का जो प्रथम विदेशी आक्रमण है वो इसी के द्वारा किया गया था, ये डेरियस महान के द्वारा, है ना। तो इसने जो है क्या किया 516 बीसी ईस्वी में जो है कंधार यानी जो गंधार था ऊपर जो तक्षशिला के पास में था उसको जीता, और साथ ही साथ जो है इसको फारस यानी ईरान का जो साम्राज्य का 20वां प्रांत भी इसको बना लिया था। तो हम कह सकते हैं किस प्रकार जो है ये कहां से कहां तक आ गई। जरा एक बार इसको जो है हम मैप में देखते हैं, देखिए आगे समझते हैं। तो देखिएगा ये हमने जो शुरुआत की थी अगर हम बात करते हैं तो ये हमने छोटे से राज्य यानी ईरान की शुरुआत यहाँ से की। इस तरह से ये यहाँ बसे लोग आकर के, और यहाँ से जो है हम कह सकते हैं यहाँ से शुरुआत होती है ना। और यहाँ से जब शुरुआत होती है तो इसके बाद में धीरे धीरे जो है ये अपना कब्जा क्षेत्र बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, और ये जो है अनातोलिया वाला पार्ट ये भी जीत लेते हैं, यानी ये इस पर जो है अपना कब्जा कर लेते हैं। ये मेसोपोटामिया का पार्ट है, इस पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं। और अंततः जो हम डेरिस की बात करें तो डेरिस जो है ये मिस्र है, मिस्र यानी इजिप्ट है, तो ये इजिप्ट भी पार्ट का मतलब हिस्सा बना लेता है। इसके बाद में ये जो नदी है देखिएगा ये नदी है मतलब इंडस रिवर, तो इसके यहाँ पर जो मतलब कह सकते हैं जो गंधार है उसको यहाँ पर भी जो है इन्होंने जीत लिया था। और हम तक कह सकते हैं कि जो देखिए हमने जो रेड रेड कलर का बना रखा है, तो ये जो रेड कलर है, ये जो रेड कलर है ये सब जो है
ये ईरानी साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। तो हम कह सकते हैं ये पर्शियन यानी पुराना सबसे पुराना जो पर्शियन साम्राज्य था उसके हिस्से में जो है कहां तक आता था देखिएगा, यानी इंडस रिवर का जो मतलब कह सकते हैं पश्चिम भाग से लेकर के अगर हम बात करें पूरा इराक, जॉर्डन, सीरिया वगैरह और ये टर्की वगैरह ये सब आते थे और मिस्र भी इसमें आता था। तो ये इस तरह से कुछ ईरान की जो है सभ्यता यहाँ पर मतलब कह सकते हैं साम्राज्य जो है यहाँ पर बन चुका था, है ना। अगर हम बात करें देखिएगा इसके जो समकालीन क्षेत्र अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अरबी लोग जो है यहाँ अस्तित्व में आ गए हैं, यानी अरबी सभ्यता जिसे हम दिलुमन की सभ्यता की बात करेंगे, हम पढ़ेंगे उसको, समझेंगे आखिर क्या थी दिलुमन सभ्यता। तो यहाँ पर जो है दिलुमन लोग आ चुके हैं, अरब सभ्यता की यहाँ बात होती है। इसके अगर देखेंगे ऊपर में जो है यहाँ पर ये जो है कुछ इस तरह से देखिएगा, ये है यहाँ पर यूनान, ये यूनान लोग यहाँ यूनानी लोग भी यहाँ तो अपना शासन कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे जो है वो भी बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें देखिए ये रोम है, ये रोमी जो है लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, यहाँ भी जो है छोटी छोटी बस्तियां बसी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बसे हुए थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपनी जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है वैदिक लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब अपना शासन कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता यहाँ पर आ चुकी है ना। तो इस तरह से जो हमने देखा ये स्थिति बन जाती है ना। तो ये जो है आ जाते हैं। इसके बाद में जो क्या होता है देखिएगा, जब ये पूरा विस्तार हो जाता है तो इसके बाद में बहुत सारे शासक जो है इस पर मतलब इसको मतलब कह सकते हैं बचाने में कामयाब रहे, लेकिन जो है अंततः होता क्या है कि साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि बहुत बड़ा फैल चुका था और इस पर जो है कब्जा मतलब इसको जो है शासन करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। तो अंततः क्या होता है धीरे 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 राज्य जो है कमजोर पड़ जाता है और साम्राज्य जो है ऐसा स्थिति आ जाती है कि ये टूटने और बिखरने लगता है। और अंततः होता क्या है, अंततः ये होता है कि जरक्सीस जो बन आता है, यानी जरक्सीस जो बन शासक बनता है, तो उस समय में क्या हुआ, उस समय में ये होता है कि पर्शियन बार होने लगती है, यानी ग्रेक पर्शियन बार, यानी जो यूनानियों की और पर्शियन यानी इन लोगों की जो है किससे मतलब बार होने लगती है, वो होने लगती है जो यूनानी लोग हैं। यानी आपस में अब क्या हो रहा है, यानी जो यूनानी लोग हैं पश्चिम से यूनानी लोग जो है इस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और उन पर जो है बार यानी जो युद्ध होता है उस युद्ध में जो है बहुत ये कमजोर पड़ जाता है। और अंततः होता क्या है देखिए, अंततः जो है ईरानी साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ऐसी ग्रीक पर्शियन बाद कब तक चलती है देखिएगा 499 से लेकर के 479 बीसी तक। तो हम कह सकते हैं लगभग जो है मान के चलिए ये 20 साल तक जो है लगातार लगातार जो है यहाँ पर जो युद्ध हुए हैं, तो उससे जो है यहाँ पर पर्शियन साम्राज्य जो है बहुत कमजोर पड़ जाता है। और अंततः होता क्या है, अंततः ये होता है कि जब यूनान में जो सिकंदर है वो वहां अस्तित्व में आता है, तो इसने जो है अंततः 332 ईस्वी में जो है इसे ईरान को जो है कब्जा यानी इस पे आक्रमण किया और जो है उसे हम कहते हैं आक्रमण उरुबेला का युद्ध। यानी अंततः क्या होता है, उरुबेला का युद्ध में जो है सिकंदर ने इस पर आक्रमण किया और इस पर जो है पूरा का पूरा जो ईरानी साम्राज्य था उस पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह से जो है उस समय अगर बात करते हैं जो शासक रहा वो रहा था यानी जरीक्सिस सेकेंड। तो जरक्सिस सेकंड की जो है मान के चलिए वो बहुत ही कमजोर था और उस समय जो है ये यूनानी शासक जो सिकंदर है उसने इस पर अंततः कब्जा कर लिया और इस प्रकार जो है सारा का सारा ईरानी साम्राज्य जो है वो किसमें किसके रूप मतलब किसके अस्तित्व में आ गया था, ये आ गया था यानी यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत, यानी सिकंदर ने इसको जो है अपना पूर्णतः अधिकार कर लिया। हालांकि देखिए अगर कुछ बात करते हैं तो थोड़ा सा हम देखेंगे तो जो मिस्री है जो मिस्र के लोग थे तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर बचाए रखा और वहां पर जो है एक अलग राज्य चलता रहा, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा तो ये स्थिति बनकर आई। हालांकि जब यूनान आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते बढ़ते जो है अंततः जो है मिस्र पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था यानी यूनान वासियों ने। तो ये हमने देखा। अच्छा अगर हम नेक्स्ट कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो ईरानी साम्राज्य की जो मुख्य विशेषताएं हैं तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा सामान्यतः होता क्या था कि यहाँ के लोग जो है सभ्यता प्राकृतिक पूजा करते थे और इसके जो समानांतर था पारसी धर्म यहाँ पर आ चुका था। जैसा कि हमने देखा कि पारसी धर्म जो है यहाँ पर अस्तित्व में आया है और जो इसके साथ ही साथ जो है नगण्य रूप से यहाँ पर यहूदी धर्म भी प्रचलित था। यहूदी धर्म कहाँ से आ गया था, क्योंकि जो है देखिएगा जैसे कि हमने देखा कि ईरान ने जो है मेसोपोटामिया और जो अनातोलिया वाला पार्ट है उस पर कब्जा कर लिया था, तो वहां पर बहुत सारे जो है यहाँ पर यहूदी रहते थे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है यहूदियों और जो पारसी धर्म है वो यहाँ पर अस्तित्व में था, लेकिन बहुत ही मतलब कम था। हालांकि जो है यहाँ पर प्राकृतिक जो है पूजा ज्यादा होती थी, है ना। इसके साथ ही साथ वो तो क्या होता था, इसमें होता था कि लोग सामान्यतः पूर्वजों की पूजा करते थे, जैसे हमने जो है मिस्र में और हमने जो है मतलब हड़प्पा में देखा, उसी प्रकार से लोग यहाँ पर भी जो है प्राकृतिक पूजा कर रहे हैं और अपने मतलब पूर्वजों की पूजा भी कर रहे हैं, है ना। तो ये हमने देखा।
इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, इस सभ्यता के लोग मरने के बाद जीवन में आस्था रखते थे और शवों को जो है दफनाते थे, साथ ही साथ खुले में भी छोड़ते थे। क्योंकि खुले में क्यों छोड़ते थे? क्योंकि पारसी धर्म जो है अस्तित्व में आ चुका है और पारसी धर्म का ये मानना है कि जो है जब व्यक्ति मर जाता है तो एक टावर ऑफ साइलेंस बनाया जाता है जिसे हम दखमा कहते हैं, है ना। और इस पर जो है क्या सबको रख लिया जाता है और वो उस सबको यानी जो डेड बॉडी है उसको जो है जो पक्षी होते हैं उसको जो है वो धीरे 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 जो है उसको नष्ट करते खा जाते हैं, है ना। तो ये ऐसा पारसी धर्म में एक मान्यता है, तो जिसे हम कहते हैं यानी टावर ऑफ साइलेंस उसको रखा जाता है शव को। तो ये जो है पारसी धर्म की एक विशेष मतलब कह सकते हैं विशेषता है ना। इसके साथ ही साथ और क्या विशेषता देखिए, अगर हम इस सभ्यता में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी यानी राजा जो है यहाँ पर शासन व्यवस्था थी और यहाँ पर राजा को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जैसे हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में भी वही कंडीशन है, हमने देखा इराक में भी वही था यानी मेसोपोटामिया में भी वही था, तो वही स्थिति यहाँ पर भी थी, है ना। इस सभ्यता के अंतर्गत जो है समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। वही समाज जो हम कह सकते हैं कि निम्न वर्ग में जो है यहाँ पर कृषक आते हैं, मध्यम वर्ग कृषक श्रमिक और दास आते थे, है ना। वहीं अगर हम मिडिल क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है व्यापारी लोग हैं, शिल्पकार लोग हैं, तो यहाँ पर आते थे, यानी जो मिस्त्री लोग हैं वो मिडिल क्लास में आते थे। अगर हम बात करते हैं यानी हाई क्लास की बात करें तो हाई क्लास में जो है शाही लोग आ रहे हैं, अधिकारी लोग आ रहे हैं और पुजारी लोग आ रहे हैं, है ना, ये लोग आ रहे हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी पारसी धर्म की, तो देखिएगा पारसी धर्म जो है वहां अगर हम बात करते हैं, ये इसको जोराष्ट्र धर्म भी कहते हैं। इसको जोराष्ट्र धर्म इसलिए कहता है क्योंकि इसके जो प्रवर्तक हैं वो जोराष्ट्र हैं और इनकी जो धार्मिक पुस्तक है वो है जैन अवेस्ता। देखिएगा इस तरह से हमने जो देखा तो होता क्या है, पूरा ईरानी अगर हम साम्राज्य की बात करते हैं तो ईरान जो है हम एक बार निष्कर्ष निकालते हैं कि निष्कर्ष में ये होता है कि जो ईरान यहाँ से शुरुआत होती है और ये धीरे धीरे जो है इसका पूरा अस्तित्व बना करके एक बड़ा सा साम्राज्य बनाता है। लेकिन अंततः होता क्या है, अंततः होता यह है कि जब जो है यूनान यानी ये यूनानी जो लोग हैं यानी इसके पश्चिम में जो ग्रीक लोग हैं, जब इनका जो है विस्तार होता है और ये विस्तार करते करते जो है पश्चिम की ओर मतलब पूरब की ओर जो है इनका कदम बढ़ाते हुए जो है आते हैं और इसके पूरे ईरान क्षेत्र पर जो है जो ईरान का साम्राज्य था उस पर कब्जा कर लेते हैं और अपना आधिपत्य कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो है देखिएगा चाहे वो मिस्र हो और अंततः जो है मिस्र, इराक, जॉर्डन, सीरिया वगैरह और सब का सब जो है यहाँ पर इनका यूनानियों का कब्जा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यूनानी जो है अंत मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने जो है अपना कब्जा कर लिया ईरान पर। उसके बाद में होता क्या है वो हम देखेंगे यूनानी सभ्यता में क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है ये वीडियो जो है अच्छी पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए मैं बस यहीं पर विराम करूंगा और जाने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप जो है हमारे वीडियो को जो है शेयर भी करते रहेंगे और इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारे भारत मतलब जो भारत दर्पण यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ जो है ये जो हमारी वीडियो है उनको जो है शेयर भी करते रहें। तो देखिएगा जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप इसको जो है जो हमने सीरीज चलाई है उसको अगर आप क्रम से देखेंगे और तो आज जो है आज जो स्थिति बनी हुई है उसको बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि आखिरकार जो है जो आज की स्थिति बनी हुई है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और क्यों, इसका क्या कारण रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं। तो देखिएगा जैसे ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान में हमने देख लिया कि ये स्थिति यहाँ पर आए। तो यहाँ पर देखिएगा मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 धर्म यहाँ पर हैं, यहूदी धर्म भी है यहाँ पर, पारसी धर्म भी है और जो है यहाँ पर कह सकते हैं थोड़े से जो है जो प्राकृतिक पूजा करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।